चूँकि जीवों में कोशिका विभाजन की अगर बात करें तो जीवों में कोशिका विभाजन दो प्रकार की होती है। एक जिसे समसूत्री विभाजन कहते हैं और दूसरा जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। चूँकि हम लोग के इस अध्याय में अर्धसूत्री विभाजन के बारे में चर्चा हुई है तो हम सोचें कि अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बता दें ताकि आप जब बुक पढ़ें या नोट्स पढ़ें तो आपको दिक्कत ना हो। तो सुनिए अर्धसूत्री विभाजन क्या है। अर्धसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन का एक प्रकार है जो यौन प्रजनन करने वाले जीवों में होता है। पहले परिचय दिए हम आपको कि अर्धसूत्री विभाजन एक कोशिका विभाजन का प्रकार है और ये यौन प्रजनन करने वाले जीवों में होता है। इस प्रक्रिया में जो मूल कोशिका होती है, मूल कोशिका मतलब यहाँ पर बोलेंगे पैतृक कोशिका, जिस कोशिका का विभाजन होगा तो उसे कहेंगे मूल कोशिका। तो मूल कोशिका दो बार विभाजित होकर, देखिए ये पैतृक कोशिका है तो ये सबसे पहली बार यहाँ विभाजन हुआ, ठीक है। तो विभाजन होने के फलस्वरूप देखिए दो कोशिका हुआ स्टार्टिंग में, जिसको हम लोग अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कहेंगे। और उसके बाद क्या होता है, दो बार और एक बार उसको फिर इसका विभाजन हुआ और फिर इसका विभाजन हुआ। तो हम लोग अंत में क्या देखते हैं कि अंत में यही देखते हैं कि चार संतति कोशिकाएं बनाती है। देखिए 1 2 3 4, चार संतति कोशिकाएं बनाती हैं। इन चार संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मूल कोशिका की तुलना में आधी होती है। देखिए हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या जो है, तो यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या देखिए यहाँ पर जो है जितना है, यहाँ पर देखिए इन दोनों में उसका आधा हो गया है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में सदैव गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर जो कोशिका है उसमें जो गुणसूत्र की संख्या है उसका जो विभाजन हुआ, तो देखिए इसमें जो संतति बना उसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है अर्धसूत्री, मतलब आधा इसमें गुणसूत्र हो जाएंगे। तो इन चार संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मूल कोशिका की तुलना में आधी होती है। अर्धसूत्री विभाजन की वजह से ही अगर ये विभाजन प्रक्रिया नहीं होती तो अंडा और शुक्राणु जैसे युग्मक नहीं बनते, जो कि लैंगिक जनन की एक महत्वपूर्ण घटना है, युग्मक का बनना और युग्मक का जुड़ना। तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ही जो युग्मक, जैसे कि मादा में अंडे का निर्माण और नर में शुक्राणु का निर्माण जो होता है, जो युग्मक है, वो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ही हो पाता है।